Okay, today we are going to discuss about the physiography of India or the India's physical setting. Okay, तो पहले हम देखेंगे द एरिया ऑफ आवर कंट्री दैट इज 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स विथ 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हमारे इंडिया का, इसका जो मेन लैंड जो टोटल है हमारे इंडिया का प्लस लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स with 2.4% of world's area. That means कि India contributes 2.4% of the total area of the world and holds 16% of the world's population. जो 16% जो population है हमारे इंडिया के 2.4% ऑफ लैंड पे है। इसका मतलब है बहुत पॉपुलेशन प्रेशर है। ठीक है, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पहले जो हमारे कौन साहिब है, दैट इज द रशिया। रशिया इज फॉलोड बाय कनाडा, देन यूएस, देन चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनली India is on the seventh number. India lies extremely in the northern hemisphere. इसका मतलब क्या? ठीक है साहब, दिस इज आवर इक्वेटर 0 डिग्री, here is the northern hemisphere and this southern hemisphere. Exact location of India is on the northern hemisphere and it extends between 8 degree 4 minutes north. That's from India starts from, that's the mainland starts from 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north, 37 degrees 6 minutes north. So this is the latitudinal extent, or we can say north south extent of the India. Okay, okay. That's from Jammu and Kashmir to कन्याकुमारी जो हमारा आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम टोटल इसका जो डिस्टेंस देखेंगे कितने किलोमीटर्स आता है, 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, इसका मतलब है नॉर्थ साउथ अगर हम बात करेंगे हमारा इंडिया 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से हम बात करेंगे हमारा जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हमारा ईस्ट में एक्सट्रीम पे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट पे हमारा आता है गुजरात। तो इसका जो टोटल डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है फ्रॉम गुजरात अरुणाचल प्रदेश टू एक्सट्रीम एंड्स, दैट इज 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दिस इज द लॉन्गिट्यूडनली जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो है हमारा, दैट इज 2933 एंड द लैटिट्यूडनली इट इज 2241 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ जी, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, दैट इज 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से लेके हमारा आता है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक आता है हमारा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनली इंडियाज एक्सटेंट। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है इट इज़ 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, लैटिट्यूड which divides India in almost into two equal halves, that is the North India and South India. The south of this Tropic of Cancer is the South India and north of it is North India. ठीक है, तो देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे इंडिया के बीच बीच पास होता है। कौन कौन सी स्टेट से ये पास हो जाता है, तो ये गुजरात से देन राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से हमें फाइनली ये निकल जाता है। ठीक है, तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है इट्स ऑफ ट्रॉपिकल नेचर ड्यू टू द ट्रॉपिकल मानसून्स। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून्स। ठीक, एंड सेकेंड थिंग द ऑन दिस नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट साइड वी हैव द हिमालयाज, द टॉवरिंग हिमालयाज विच प्रिवेंट द इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ द साइबेरिया। ठीक है, यहाँ से हमारा हिमालय है इसका। ठीक है, ओके। चलिए हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन की। ठीक है, द 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड जो इंडिया ने अडॉप्ट किया द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री एंड पासिस थ्रू द मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तर प्रदेश। यहाँ से हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है पास होता है एंड यहाँ से एग्जिट करता है, दैट्स इट एंटर्स फ्रॉम द यूपी एंड एग्जिट्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर, ये वहाँ से पास हो जाता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर एंड दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन इज ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट।
The 82 degree 30 minutes east has been selected as a standard meridian of India because there is a time lag of 2 hours between the Gujarat and Arunachal Pradesh. अगर हम बात करेंगे यहाँ से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, ठीक। दैट मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश, द स्टेट एक्सपीरियंसेस सन रेज अर्लियर एज कंपेयर टू द गुजरात, दैट इज अ टाइम लैग इज 2 आवर्स। देयरफॉर अ सेंट्रल meridian is selected to determine the time for a whole country. A median line has been selected to determine the accurate country for a to determine an accurate time for a country, that is 82 degree 30 minutes east. Okay, हाँ, अब हम कोस्टल एरियाज़ की बात करेंगे। हमारे इंडिया का जो कोस्टल लाइन स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम द गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो कौन-कौन से स्टेट्स का कोस्ट है हमारा? गुजरात सबसे पहले, गुजरात के बाद हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, देन केरला, केरला के बाद आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड देन फाइनली वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो ये कोस्टल, द टोटल कोस्ट लाइन कितनी है हमारी? द टोटल कोस्ट लाइन इज 7,116 किलोमीटर्स, 7,116 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वेस्ट कोस्ट है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट इट्स कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। हाँ जी, बात करेंगे हम टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट एक्सट्रीम। तो वेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट जो है हमारा दैट्स द गवार मोती, इट्स लोकेटेड इन द गुजरात, ठीक है, गवार मोती पॉइंट। एंड ईस्ट एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज द डोंग विलेज, डोंग विलेज इज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो लोवेस्ट पॉइंट की हम बात करेंगे दैट इज कुटानंद इन केरला। कुटानंद इज द एरिया हियर दैट इज लोकेटेड इन द दिस। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज द हाईएस्ट पीक दैट्स द K2 which is located in the POK, Pakistan occupied Kashmir, and the highest point or the highest peak in the India, that's the Kanchenjunga, and the height is 8,611 meters। ये कहाँ पे लोकेट है? हमारे सिक्किम में। एंड द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ आवर इंडिया इज 7,516 किलोमीटर्स, ठीक। अब हम बात करेंगे वेस्ट मोस्ट पॉइंट दैट इज द निकोबार आइलैंड की बात करेंगे। इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। व्हाट? इंदिरा पॉइंट, इट इज सबमर्ज्ड नाउ एंड इज अंडर द वाटर, ठीक। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट और द नॉर्थ मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट एंड साउथ मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट। द नॉर्थ मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा कोल, लोकेटेड इन द erstwhile state of Jammu and Kashmir, now Union Territory of Ladakh, and the extreme south point called the Cape Comorin point। Okay, अगर हम बात करेंगे जो एक्सट्रीम साउथ पॉइंट है इंडिया का, तो वो है हमारा, देखिए ये है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हियर इज द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है दैट्स कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट एंड इट इज सबमर्ज्ड नाउ, इट्स अंडर द वाटर, ठीक है। दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया।